देखिए दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे पुनर्जागरण को और उसके कारण को डिस्कस कर रहे थे। कुस्तुनतुनिया के बारे में बता रहे थे, कुस्तुनतुनिया का पतन। इसी में टॉपिक आया था। इसमें क्या हुआ, ध्यान दीजिए कि तुर्की ने रास्ता को ब्लॉक कर दिया था और सभी देश के लोग नए नए रास्ते खोजना शुरू कर दिए, नए नए देश को खोजना शुरू कर दिए। इसी सिलसिला में एक पुर्तगाली निवासी वास्को डिगामा करके एक आदमी है जो पुर्तगाल देश से बिलोंग्स करता था। वो जहाज के माध्यम से ना यहाँ पहुंचे, केरल के कालीकट। केरल के कहाँ पे? कालीकट पर। और यहाँ पर एक राजा था, राजा जमोरीन नाम का राजा था। ध्यान दीजिए, जमोरीन नाम का राजा था। जमोरी ने इनका वेलकम किया, स्वागत किया, इनका रिस्पेक्ट करा। अब ध्यान दो हुआ क्या, ध्यान दीजिए। जमोरीन वास्को डिगामा भी कुछ लेके आए थे। वास्को डिगामा अपने साथ तंबाकू लेके आए थे, जो हम लोग टोबैको खाते हैं, टोबैको ऐसे। तो टोबैको, ध्यान दो, टोबैको भी पुर्तगाल देश से क्वेश्चन अक्सर बनता है कि तंबाकू किस देश से भारत आया, तो वास्को डिगामा ने लाया। समझे बात? टोबैको भी लाया, आलू भी लाया। आलू की खेती भी हम लोग यहीं से सीखे पुर्तगाली से। और बहुत सारी चीज लाए, चना भी लाए थे, 6-7 चीज लाए थे। आप उसको बार देख लेना, ठीक है? ध्यान दीजिए। तो ध्यान का टोबैको का तो इसमें आया ही था, मैं श्योर हूँ। ध्यान दीजिए, तंबाकू, टोबैको मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं तंबाकू, ठीक है? ध्यान दीजिए। तो भाई ये आए तो क्या हुआ, यहाँ पर कहते हैं क्वीन ऑफ स्पाइसेस इज कॉल्ड केरला। क्वीन ऑफ स्पाइसेस यानी कि रानी, मसालों की रानी किसे कहते हैं? केरला को। बहुत अभी भी मसाला बहुत होता है, कहा जाता है 7 जहाज मसाला भर के ये वास्को डिगामा अपने पुर्तगाल ले गया और उसको 21 गुना कीमत पर 21 टाइम्स महंगा करके बेचा वहां पर, और अरब हो गया, अरबपति। एक तरह का लुटेरा था, कई लोग उसको लुटेरा बोलते हैं वास्को डिगामा को, समझे ना? एक डाकू टाइप का आदमी था, समझे ना? वास्को डिगामा, कई लोग इसको डाकू बोलते हैं वास्को डिगामा को, ठीक है? ये ले गया और इतना, मतलब सिर्फ देखो, भारत में इतना संसाधन था कि सिर्फ इंग्लैंड वाले ही थोड़ी लूटे, पुर्तगाली लूटे, डच लूटे, फ्रांसीसी लूटे, फिर बाद में मतलब इंग्लैंड वाले भी आए थे। इंग्लैंड वाले भी, आप जानते हैं 200 साल राज किया उन्होंने, ठीक है? और बर्बाद करके रख दिया भारत को। तो पूरा ये लूट के चले गए। तो उसके बाद 17 मई 1498 को भारत का खोज किया था। किसने? वास्को डिगामा ने, ठीक है? बात क्लियर हो गया? अब देखिए आगे, ध्यान दीजिए। इसके बाद क्या हुआ, ध्यान दीजिए। इसके बाद इससे 6 साल पहले भारत की खोज, अमेरिका खोज हुई थी। क्रिस्टोफर कोलंबस करके एक आदमी थे, क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है? क्रिस्टोफर कोलंबस करके एक आदमी थे जिसने अमेरिका का खोज किया। तो एक रीजन ये भी हो गया, एक रीजन ये भी था, अगर आपसे पूछा जाए कोई कि बताओ पहला रीजन क्या था पुर्तगाल को पुनर्जागरण कारण, तो बोलना सर पहला रीजन था धर्म युद्ध। क्या युद्ध था? धर्म युद्ध। बच्चों फिर दूसरा में पूछेगा तो बोलना सर रीजन क्या था? कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, ठीक है? थर्ड रीजन पूछेगा तो बोलना ये नए नए देशों का डिस्कवरीज। भाई भौगोलिक खोज, इसे जो खोज हुआ, क्या कहला बताओ? भौगोलिक खोज हुआ, नए नए जगहों का खोज। जैसे कि आपने बताया ना, अभी पढ़ा होगा, भारत का खोज 17 मई 1498 वास्को डिगामा ने किया, जो कि पुर्तगाल देश के निवासी थे। वास्को डिगामा, और 17 मई 1498 को भारत की खोज करा था और पहुंचा था केरल के कालीकट, जहां पर राजा जमोरी ने उसका स्वागत किया था। इसको तो लिखना, ठीक है, पूरा बढ़िया से। फिर अमेरिका खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, ये भी एक बहुत रीजन था। अब हुआ क्या, ध्यान दीजिए। जब डिस्कवरीज हुए ना, तो भारत की संस्कृति जाके मिल गई, कहां पर? इटली से। कहां मिल गई? तो भारत का कल्चर इटली में जाके मिला। तब लोगों को और चिंतन हुआ, लोग ओहो ऐसे लोग जीते यहाँ पर। अमेरिका खोजा तो अमेरिका के लोग को पता चला कि अमेरिका का कल्चर ऐसा है, तो इटली के लोगों को वहां पर पुनर्जागरण में हेल्प हुआ। देखो अमेरिका का कल्चर ये है, अमेरिका कल्चर जो है ना, मतलब टेंशन फ्री कंट्री है, इतना टेंशन नहीं लेते हैं, समझे? एकदम पूरा तनावपूर्ण, तनाव से खत्म, तनाव से हटे हुए हैं। कौन? अमेरिका वाले, वो टेंशन बिल्कुल नहीं लेते हैं। अमेरिका में बात करें, अमेरिका कल्चर की बात करें, हम बताते हैं। अमेरिका कल्चर ना
बहुत ही मतलब 2-3 सेंस मुझे अच्छा भी लगता है, 2-3 सेंस खराब भी लगता है। अमेरिका कल्चर क्या है ध्यान दीजिए, इसके बारे में बताता हूँ। कुछ सर्वे हुआ था, कुछ दिन मैंने पेपर में पढ़ा था। तो पहला ये है इसका कल्चर, ध्यान दो। वहाँ पर जो है लोग अगर 100 रुपया कमाता है तो 5% रुपया बचाते हैं, पूरा इंजॉय करते हैं लाइफ को, जितना चिल मारते हैं इंजॉय करके, उतना टेंशन नहीं लेते हैं। बात में 100 रुपया कमाया तो 5 रुपया खर्च, 95 रुपये पॉकेट में, बैंक में। यहाँ पर यहाँ पे लोग बहुत ही कम मतलब दुख सुख काट के रहते हैं। वहाँ पर क्या है, उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, ये है। दूसरी बात, हमारी अगर बात करें, हमारी कल्चर के बारे में बात करें, तो वहाँ पर एक सर्वे में ये भी पाया गया, आपको जान के आश्चर्य लगा होगा, मैं फैक्ट बताता हूँ, थोड़ा हटके फैक्ट है। वहाँ पर 100 में से 80% लोग पॉर्न देखते हैं। कहाँ पर? अमेरिका में। पॉर्न मूवी वहाँ पे देखना आम बात है, यूजुअल है। बट यहाँ पर भी आम होने लगा है, आम बात होने लगा, कल्चर हम लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। बट उतना भी आम अभी नहीं हुआ है, लेकिन उतना भी अभी ये बात नहीं हुआ है, ध्यान दीजिए। तो वहाँ पर 100 में से 80% लोग अक्सर जो मोबाइल देखेंगे तो वो पॉर्न ही देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। और यहाँ भी बात करेंगे तो यहाँ जैसे हमारे यहाँ इंडिया कोई लड़की जाती है तो रोते हैं, वहाँ पर खुशी मनाते हैं, शैंपेन दारू सब चलता है वहाँ पर, फ्री ओपनली सब कुछ है, समझे। यहाँ पर जो है बात करें, अगर स्विच जैसे नीचे होता है, ऊपर होता है, अब स्विच क्या होता है ऊपर, हमारी स्विच कैसे होता है नीचे, ये कुछ डिफरेंस है, समझे बात, ध्यान दीजिए। हालांकि वहाँ पर भी अच्छे अच्छे इंसान होते हैं, वहाँ पर भी अच्छे अच्छे कल्चर है, ध्यान दीजिए। तो एक बड़ा रीजन ये भी था नए भौगोलिक खोजों का उदय। चौथा रीजन क्या था सर? चौथा रीजन था बच्चों छापाखाना का आविष्कार। छापाखाना का बोलो आविष्कार, ध्यान दीजिए। जो छापाखाना हुआ था, अच्छा छापाखाना कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस, क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस जानते होंगे आप लोग, पेपर पढ़ते हैं वो देखते हैं, कभी नोटिस किया? वो प्रिंटिंग प्रेस का ही देन है। अगर प्रिंटिंग प्रेस ना होता तो आप पेपर नहीं पढ़ पाते, ये कॉपी पे लिख नहीं पाते, किताब नहीं पढ़ पाते, गैस पेपर नहीं पढ़ पाते, कोई मैगजीन ना पढ़ पाते, शायद दुनिया ऐसा ना होता। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मैं इसके बारे में कुछ फैक्ट बता दूं आपको, ध्यान दीजिए। प्रिंटिंग प्रेस के बारे में 2 फैक्ट आप ध्यान रखिए। एक व्यक्ति थे गुटेनबर्ग, कौन थे बच्चों? गुटेनबर्ग, ध्यान दीजिए। गुटेनबर्ग करके एक आदमी थे, ठीक है, जो कि जर्मनी देश से बिलोंग्स करते थे। ही वाज फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी कंट्री से बिलोंग्स करते थे। 1460 में इसने प्रिंटिंग प्रेस, जिसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं छापना खाना, उसका ब्लॉकिंग होता है, समझे। तो प्रिंटिंग प्रेस का डिस्कवरी, पहले तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन, इसको इन्वेंशन बोलो, डिस्कवरी नहीं। डिस्कवरी होता है क्या? देखो, इन्वेंशन और डिस्कवरी में अंतर है। देखो, अगर आप नया चीज बनाते हैं, नया चीज करते हैं तो होता है इन्वेंशन, और जो चीज मौजूद है उसको खोज लिया, डिस्कवरी। जैसे भात मौजूद था, भात था ना, तो पहले ही था ना यहाँ पर, तो उसने क्या किया? डिस्कवरी करा। क्या किया? और तुम कुछ नया चीज बना दोगे अद्भुत, जो आज से पहले नहीं बना है, तो क्या हुआ? इन्वेंशन। समझे बात? कई लोग डिस्कवरी इन्वेंशन को सेम ही मानते हैं, बट दे आर डिफरेंट, समझे। ध्यान दीजिए। तो गुटेनबर्ग करके एक आदमी थे, जर्मनी देश के भाई साहब थे, ध्यान दीजिए। तो ये इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, ठीक, कब? 1460। क्लियर हो गया बात? अब देखिए, बात करें इंग्लैंड में विलियम कैक्सटन करके एक इंसान थे, जो इंग्लैंड में 1476 में, ध्यान दो, 1476 में विलियम कैक्सटन ने 1476 में प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में पहुंचा। ध्यान दो, ये पहुंचाया था जर्मनी में और डिफरेंट कंट्रीज में, और इंग्लैंड में मुख्य रूप से अगर बात करें, इंग्लैंड में बात करें तो विलियम कैक्सटन। क्लियर हो गया बात? याद हो गया? याद कर जाइए। बताओ, छापाखाना का प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने 1460 में। गुटेनबर्ग कौन के थे भाई? जर्मनी के। इंग्लैंड में किसने किया? विलियम कैक्सटन ने। कब? 1476 में, यानी 16 साल बाद। 16 साल बाद, पता है ना, 76 60 का अंतर 16। चलिए, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए, अब इससे फायदा क्या हुआ? कर दिया, हो गया,
फायदा क्या हुआ भाई? फायदा बहुत हुआ। फायदा क्या हुआ ध्यान दीजिए, मैं बताता हूँ। फायदा बहुत सारे फायदे हुए बच्चों, बहुत भयंकर फायदा हुआ। ध्यान दीजिए। अब बोलेंगे सर छापाखाना से क्या हुआ? छापाखाना तो एक मशीन है, हो गया खोज, हो गया। इससे पुनर्जागरण कैसे हुआ? मतलब था समझ नहीं पाया, इसका लिंकेज क्या है? क्या मतलब मशीन है, हो गया तो पुनर्जागरण का क्या मतलब? जुड़ाव कैसे है? जुड़ाव भयंकर जुड़ाव है, बहुत ज्यादा भयंकर जुड़ाव है। ध्यान दीजिए कैसे, अब जरा समझो। जिस दिन से प्रिंटिंग प्रेस का, ध्यान दीजिए, जिस दिन से प्रिंटिंग प्रेस का डिस्कवरीज हुआ, यानी छापा करने का डिस्कवरीज हुआ, उस दिन से लाखों के लाख पुस्तकें छपना शुरू हो गए। समझे बात? जो बड़े बड़े ऑथर्स थे उनके बुक्स डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में छपने शुरू हो गए, और सभी ने खुल करके अपनी भावनाओं को लिखा, और जो सच था उसको लिखा। उससे क्या हो? बात एक जनमानस, एक सामान्य जनता के, सामान्य लोग जो थे उसके हाथों में पुस्तक आ गया। देखो कोई ऑथर जो होता है ना, मान लो ये बुक है, सपोज दैट ये तो है क्वेश्चन बैंक एलएनएमयू का, मान लो कि ये बुक है, तो कोई ऑथर जो बुक लिखता है ना, अपने जीवन भर का अनुभव, जीवन भर का नॉलेज इसमें उतार देता है। कोई भी बुक लिखना चाहेगा तो अपना जीवन भर का ज्ञान जो उसने अपने 60 साल के करियर में, 70 साल के करियर में, 80 साल के करियर में, या जितने मरते दम समय लिखा था उसको लिख देते हैं। आप ये बुक आपके पास चले जाएंगे, और ये बुक उस आपके पास चले गए, और वो बुक आपकी भाषा में होगा। देखो पहले क्या था, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से पहले बुक्स थे, बट मान लो जिस विद्यार्थी को स्पेनिश नहीं आता है, अगर हम तुम्हें स्पेनिश बुक दे दे, पढ़ के क्या कुछ खा लोगे? कुछ नहीं होगा, पढ़ ही नहीं समझ पाओगे। मुझे उर्दू नहीं आती, फैक्टली मुझे उर्दू नहीं आती, और मुझे कोई उर्दू में बुक दे दे तो हम पढ़ के क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ समझ नहीं, सभी अक्षर समझ ही नहीं आएगा, एक अक्षर भी नहीं समझ आएगा। अगर किसी आदमी को हिंदी में समझ में आता है, इंग्लिश में नहीं, तो क्या उसे इंग्लिश वाला बुक क्या होगा? कुछ नहीं फायदा होगा, 0 बट्टा सन्नाटा हो जाएगा उसके लिए। समझे बात? तो वही बात हुआ कि भाई इटली के लोगों को जब बुक आया तो उनके लैंग्वेज में बुक आए, और जिनसे क्या हुआ, वो पढ़ने के योग्य हो चुके थे, पढ़ना सीख गए थे। पढ़ना मतलब उनको बातों को समझ आ रहा था, कनेक्शन बन चुका था किताब का और उस आदमी का। और जो बड़े बड़े, जैसे मैंने बताया, दांते करके एक बहुत बड़े ये हुए हैं, दांते। अच्छा दांते की बात मैंने क्वेश्चन पूछा था, ध्यान दीजिए। दांते ना, ये इटली देश में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने एक बुक लिखा था डिवाइन कॉमेडी करके बुक है, ध्यान रखना, डिवाइन कॉमेडी। एग्जाम में पूछा गया है, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा? दांते। ये बुक है डिवाइन कॉमेडी, आपको पता ही होगा। दांते थे, मैकियावेली था, मैकियावेली कौन सा बुक लिखा था? बोलो। ये भी इटली के थे, ये भी द प्रिंस एंड द मोनार्क, दो बुक लिखा था। मैकियावेली ने 2 बुक लिखा, द प्रिंस एंड द मोनार्क, याद कर लो, द प्रिंस एंड द मोनार्क। ठीक है, ध्यान दीजिए। द प्रिंस एंड द मोनार्क बुक किसने लिखा? ये भी कौन देश से थे? इटली से। दांते भी कौन देश से थे? इटली से। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा? दांते। एक है लियोनार्डो दा विंसी, लास्ट सपर और मोनालिसा का पेंटिंग है। लास्ट सपर मतलब क्या होता है? सपर मतलब देखिए, लास्ट सपर मतलब होता है अंतिम भोज। सपर मतलब होता है भोज जो खाते हैं, भोज, वही भोज। सपर का मतलब क्या होता है? भोज। और लास्ट मतलब होता है अंतिम। ध्यान दीजिए। तो अंतिम भोज करके एक मोनालिसा, एक पेंटिंग है, मोनालिसा का पेंटिंग, मोनालिसा का पेंटिंग। ठीक है, तो 2 पेंटिंग लिखा था, किसने किया था? बोलो ना, लियोनार्डो दा विंसी। ये भी किस देश से थे? इटली से। अच्छा, एक पेट्रार्क भी थे, पेट्रार्क। अच्छा, पेट्रार्क के बारे में बताइए, बताओ पेट्रार्क, इनके बारे में कुछ बताइए। ये भी भाई इटली से ही थे। अच्छा, इन्होंने क्या किया था बताइए? नहीं पता? चलिए मैं बता, ध्यान दो बच्चों, देखिए मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। पेट्रार्क साहब ने भी ना बहुत ऐसे फादर ऑफ ह्यूमैनिटीज कहते हैं, मानवतावाद का पिता
मानवतावाद का पिता, इसे हम कहते हैं मानवतावाद का पिता, मानवतावाद का पिता, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म क्या बोलते हैं बच्चों? फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म किसे कहते हैं? पेट्रार्क। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म मतलब होता है मानवतावाद। ठीक है, मानवतावाद का पिता किसे कहते हैं? पेट्रार्क को। ठीक है, ये भी भाई इटली, ये भी भाई साहब इटली से थे। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। 4 ऑथर, चारों का कंट्रीब्यूशन, और इन सभी का पुस्तक इस प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार के बाद इटली के लोगों की अपने भाषा में छपना शुरू हुआ, जिससे वो पढ़कर ज्ञान हासिल किए और उनकी बुद्धि, चेतना, चिंतनशील सोचने समझने की क्षमता उसमें आ गया, जिससे वो खुद को ज्ञानवान बना सके और जीवन को धन्य कर सके। और वो समझ गए कि पोप हमारा हम पे शोषण कर रहा है, हमें तो उल्लू बना रहा है, मूर्ख बना रहा है, और उससे क्या बोलो का पुनर्जागरण हुआ। देखो, ये पुनर्जागरण एक शब्द है, समझिए, धीरे धीरे समझेंगे आप। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना, फिर से जागना। वो जागने लगे, सोचने लगे कि पोप जो है हमें तो मूर्ख बना रहा है, कह रहा है कि मैं ही भगवान हूं और मेरे ही शब्द भगवान के शब्द हैं और मैं ही भगवान हूं, मैं जो कहता हूं वही सही कहता हूं, मैं कभी हार नहीं सकता। आई कांट बी डिफीटेड मैं नहीं हो सकता हूं, मैं हार नहीं सकता। डिफीट का मतलब होता है हार सकना। ठीक है, हारना। ठीक है, तो जब वो हार गए, ध्यान दो, जब वो यहाँ पे हार गए ना, कहां से हार गए, किससे हार गए? अभी बताए ना, जैसे धर्म युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? यस, इस्लाम के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था भाई? इस्लाम के बीच में, इस्लाम और ईसाई के धर्म में हुआ था। इसमें कौन जीते थे? इस्लाम जीत गए और ईसाई हार गए। तो ईसाई जो थे ना, वही तो थे पोप। वो कहते हम कभी हार नहीं सकते, भगवान के अंश हैं हम लोग, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं हम लोग, कभी हार नहीं सकते और मैं ही भगवान हूँ। जब हार गए तब वो समझ गए, अरे यार इतना इनसे तो बेवकूफ़ बना रहा था ये लोग। जब बुक में लिखे ये फला, जितने भी ऑथर्स बताए, जैसे पेट्रार्क हो, दांते हो, मैकियावेली हो, लियोनार्डो दा विंसी साहब, वो सब इटली से बिलोंग्स करते थे। तब उनको एहसास हुआ कि यार हम लोग तो उस समय गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, डार्क एज में थे, डार्क एज, अंधेरा वाले युग में थे। हम लोग की बुद्धि विवेक उसमें काम नहीं करते, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। ठीक है, अंत में उनको रियलाइज हुआ, एहसास हुआ और उनका पुनर्जागरण दोस्तों हो सका। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो ये भी बहुत बड़ा रीजन था। तो पहला रीजन क्या था? मतलब धर्म युद्ध, दूसरा कुस्तुनतुनिया का पतन, तीसरा नया भौगोलिक खोज, जैसे अमेरिका, भारत सबका खोज हुआ। चौथा क्या हुआ? प्रिंटिंग प्रेस का, जैसे बुक सब पढ़ना आ गया, लोगों में चेतना का विकास हुआ, क्या तमाम चीजें हो गई। 4 हो गया। अब देखिए पांचवा जो था, पांचवा रीजन जो था, वैसे बहुत सारे रीजन है, तो पांचवा रीजन ध्यान दीजिए। पांचवा रीजन था कि हाँ, पांचवा रीजन का आप ये मान सकते हैं कि नए नए यंत्र का आविष्कार होना शुरू हुआ। ध्यान दीजिए। अच्छा, नए एक यंत्र है, मैं बताता हूँ, एक यंत्र है डायरेक्शन को मापने वाला यंत्र, उसका खोज होना शुरू हो गया। ध्यान दीजिए, डायरेक्शन को देखिए, आप कभी जाएंगे, ध्यान दीजिए, नए इसका पांचवा रीजन होगा, नए यंत्रों की खोज। ध्यान दीजिए बच्चों, नए यंत्रों की खोज। आप बोलेंगे सर ये नए यंत्र क्या है, थोड़ा मतलब समझ नहीं पाए। बता, देखो होता क्या था, जब आप समुद्र में जाएंगे ना, समुद्र एकदम अथाह सागर में, नाम ही है समुद्र, कोई लेंथ नहीं होता है, चलते जाओगे अंदर चले गए जा तो कहाँ पहुंच जाओगे, वहां से आ भी नहीं सकोगे, बहुत अंदर, समझे बात। बहुत, चूंकि फोर्स होता है इसके अंदर, बहुत भयंकर फोर्स होता है, दबाव, और उसमें और एक से एक जानवर होते हैं, भयंकर जानवर, जो सीधे गिर लेते हैं, इंसान को खत्म कर। ध्यान दीजिए, तो वहां पर जब आप जाएंगे तो दिशा का पता ही नहीं चलता है, कौन उत्तर, कौन दक्षिण, कौन पश्चिम, कौन पूर्व, पता ही नहीं चलेगा। तो कंपास का खोज हुआ। क्या खोज हुआ? कंपास एक ऐसा यंत्र है जो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को बताता है कि ये भाई नॉर्थ है,
ये साउथ है, ये पश्चिम है, ये पूरब है, ठीक है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, समझे बात। ये उत्तर है, ये क्या है दक्षिण, ये क्या है पश्चिम, अभी तो पढ़ा है, ये क्या है मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है पश्चिम, ये पश्चिम है, ये क्या है। अच्छा कंफ्यूज नहीं, जब बायां हाथ देखो ध्यान दो, बायां हाथ जो होगा ना पश्चिम होगा, क्या बोले बायां हाथ पश्चिम और दायां हाथ क्या होगा पूरब। पूरब, ऐसे करके। तो बायां पश्चिम, दायां उत्तर दक्षिण पश्चिम, बोले ना कंफ्यूज होता है लोग, कंफ्यूज होता ही लोग अक्सर, कोई बात नहीं, 4-5 चीज बार बोलोगे समझ जाओगे। देखो तो कंपास, तो उससे क्या हुआ, तो जब जिस दिन कंपास का डिस्कवरीज हो गया ना, उसके बाद ना लोगों को डायरेक्शन हो गया और कहीं भी जाना आ सके, कहीं भी जा सके, जिससे नए नए संस्कृति का मिलन हुआ, जिससे नए नए संस्कृतियों का क्या हुआ मिलन हुआ, किसमें जिसमें नई नई संस्कृति मिले इटली से, अब इससे क्या हुआ पुनर्जागरण हुआ, ठीक है। नहीं समझे, भारत गए, अमेरिका गए, वहां पे देखा क्या क्या कैसे लोग रहते हैं, दिमाग खुला, अरे यार हमें तो बेवकूफ बना रहे हैं ये चट्टे, कौन मतलब वो इटली के लोगों को लगा कि ये तो हमें उतना मूर्ख बना रहे थे इटली में, मतलब अमेरिका के लोग तो फ्री फ्रॉम जिंदगी जीते हैं, एकदम पूरा मस्त मदमस्त हैं, हम लोग यहाँ पर दुख भगवान के नाम पर डरा रहा था हमको, सबने मूर्ख बना रहा था। तो इनसे क्या हुआ, इनका पुनर्जागरण होना शुरू हुआ, समझे बात। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या था रीजन दोस्तों, ये भी 5 पार्ट भी 4 पार्ट है ना, क्या 4 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलेंगे 5 और 6 पार्ट में भी मिलेंगे, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कीजिए, तब तक पूरे बातों को नोट बनाइए। तो 5 पार्ट में मिलेंगे पुनर्जागरण के टॉपिक को लेकर, ठीक है दोस्तों। तब तक जय हिंद जय भारत। अगर चैनल को अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। बाय।